नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ फॉर नेशन पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर बिहार के डीजीपी का तबादला कर दिया गया है और अब नई जिम्मेवारी वो जो है सीआईएसएफ के डीजी के तौर पर संभालने जा रहे हैं। बता दें कि इसको लेकर के नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। बता दें कि बिहार के डीजीपी को लेकर के लंबे वक्त से जो है चर्चा चल रही थी कि उनको हटाया जा सकता है या फिर उनकी जगह किसी नए को मौका दिया जा सकता है। और इसी बीच में जो बड़ी खबर है वो सामने आ रही है। खबर के मुताबिक जो है आरएस भट्टी को डीजी सीआईएसएफ नियुक्त किया गया है। बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं 1990 बैच के। मौजूदा वक्त में बिहार के डीजीपी के पद पर जो हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ साथ डीजी एसएसबी दलजीत सिंह चौधरी जो हैं उनको डीजी बीएसएफ नियुक्त किया गया है और यूपी कैडर के 1990 के आईपीएस अधिकारी हैं। आरएस भट्टी को लेकर के पिछले कई वक्त से जो है कई तरह के सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। खुद तेजस्वी यादव ने भी कई मौके पर कहा है कि जो डीजीपी आरएस भट्टी हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है खुले हाथ से काम करने का, और शायद यही वजह है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कंट्रोल में नहीं। इस तरह की बातें जो है लगातार नेता प्रतिपक्ष की तरफ से कही जा रही हैं। और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि उनका तबादला जो है वो बिहार के डीजीपी के पद से कर दिया गया है। डीजी सीआईएसएफ के तौर पर उनकी नियुक्ति जो है वो होगी। आपको बता दें कि आरएस भट्टी जो हैं 1990 के दशक में बिहार के जब लालू यादव सीएम थे तो उस दौरान आरएस भट्टी गोपालगंज के एसपी हुआ करते थे। इसी दौरान छपरा के एक डॉक्टर के बेटे का अपहरण भी हो गया था, जिसके बाद सभी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे, जिसमें लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी थी। बात जब लालू यादव तक पहुंची थी तो उन्होंने जो है आरएस भट्टी को इस केस को सल्टाने के लिए कहा था, जब वो उस समय छुट्टी पर अपने घर चंडीगढ़ गए हुए थे। उसके बाद लालू ने उन्हें कॉल किया था और राज्य सरकार का विमान चंडीगढ़ पहुंचा था और भट्टी को लेकर के पटना पहुंचा था। आरएस भट्टी की नियुक्ति 20 दिसंबर 2022 को बतौर डीजीपी हुई थी। जब वो बिहार के डीजीपी बनने वाले थे तो उस वक्त चर्चा यही थी कि वो आएंगे तो कानून व्यवस्था को जो है संभाला जाएगा, सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा। हालांकि उस वक्त जब उनको डीजीपी बनाया गया तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि लालू यादव क्योंकि करीबी हैं, उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में भट्टी ने बेहद शानदार काम बिहार में किया था, तो इस वजह से लालू यादव क्योंकि उस वक्त बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई थी, नीतीश कुमार तुरंत अलग हुए थे एनडीए से और महागठबंधन के साथ सरकार बनाई थी और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हुए थे। भट्टी के अपॉइंटमेंट को उसी तरीके से देखा जा रहा था। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार को भट्टी का नाम जो है वो लालू यादव या लालू परिवार ने सुझाया था, जिसके बाद उनको बिहार के पुलिस की सर्वोच्च कमान बदलाव जो है वो किए गए। इन तमाम अपने इस पूरे कार्यकाल में आरएस भट्टी ने कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए, लेकिन बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और गिरते कानून व्यवस्था को लेकर के कई बार सवाल खड़े किए गए। जाहिर तौर पर क्योंकि उनका कार्यकाल भी पूरा होने वाला था, ऐसे में उसके ठीक पहले जो है जो कैबिनेट अपॉइंटमेंट काउंसिल जो है उसने अपनी मीटिंग में जो है इस बात का फैसला लिया कि उनको डीजी सीआईएसएफ बनाया जाए। इसके पहले भी वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे बिहार के डीजीपी रहने के पहले, और वहां पर भी उन्होंने महत्वपूर्ण पदों पर योगदान दिया था। अब ऐसे वक्त में अब बिहार का अगला डीजीपी कौन होगा, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। कई नाम रेस में चल रहे हैं। 3-4 जो टॉप मोस्ट आईपीएस अधिकारी हैं उनके उसमें चर्चा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार प्रयोग के तौर पर पहली बार बिहार को एक महिला डीजीपी भी दे सकते हैं और इस रेस में जो शोभा होतकर है उनका नाम भी शामिल है। देखना होगा कि फैसला क्या होता है, लेकिन फिलहाल डीजीपी के पद पर से जो है ट्रांसफर कर दिया गया है आरएस भट्टी का, और वो अब सीआईएसएफ के डीजी के तौर पर दिल्ली में कमान संभालेंगे। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।